ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई? दवा ज्यादा मिकदार में तो नहीं दे दी थी? अरे यार, अब तक इसे होश में आ जाना चाहिए था। चेक कर, मर तो नहीं गई? कुछ नहीं हुआ इसे, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। तू परेशान ना हो बिला वजह। मुझे तो इसकी टेंशन हो रही है यार, ये अभी तक होश में नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ इसे, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। अगर तू इसके सर पे खड़ा रहा ना तो ऐसे ही परेशान होता रहेगा। चला चलते हैं, इसको बाद में चेक कर लेंगे। वैसे एक बात है, उमर है बहुत लकी। इतनी खूबसूरत कजन जो है इसकी। अरे मंजूर, कुछ पता चला? क्या मतलब? सवेरा के घर भी देखा और 2 फ्रेंड्स और हैं जिनको मैं जानती हूँ, वहां पर भी नहीं है। पता नहीं कहां चली गई, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा। ये शफीक कहाँ है? वो उमर और शफीक गए ना देखने दूसरी दोस्तों के घर। आप फोन तो लगाइए उमर को। ये लड़का कभी फोन अटेंड नहीं करता। अरे तो शफीक के नंबर पे मिला लीजिए। हेलो शफीक, अरे कुछ पता चला? साइमा, बेटा तुम गई नहीं अब तक, देर हो रही है। नहीं अम्मा जी, दिल नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन क्या करूं। नसरीन भाभी ने बेहद इसरार किया था कि जरूर आना है। बड़ी भाभी है, इनकार भी नहीं कर सकती, वरना मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। अरे बेटा, अगर नए रिश्ते जुड़ ना पाए तो पुराने रिश्तों को तोड़ा थोड़ी जाता है। और वो तुम्हारा मैका है, बहन भाई भी कभी छूटे हैं भला? और बहन भाइयों से रिश्ता तोड़ना तो अल्लाह को भी सख्त नापसंद है। ठीक कह रही हैं आप अम्मा जी, इसीलिए तो जा रही हूँ। और ये बात सुल्ताना भाभी को भी तो सोचनी चाहिए थी। मैं उस घर की इकलौती बहन हूं, किसी बात का ख्याल नहीं किया, बच्चों के रिश्ते तोड़ दिए। अरे बेटा, जो कुछ हुआ उसमें मिट्टी डालो। बच्चों के इख्तिलाफात में तुम बड़े क्यों अपना दिल खराब करते हो? दिल बड़ा करके ही जा रही हूँ अम्मा जी, वरना फातिमा की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता मेरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर फातिमा को हमारे मुताहिर में जरा भी दिलचस्पी होती तो क्या वो ये मंगनी करती? अनीका और सुल्ताना को यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, और इस इल्जाम में जरा भी सच्चाई नहीं है। तुम अकल से तो काम लो। रहने दे अम्मा जी, बहुत भूली हैं आप।
आजकल के लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। अकल की बात तो तुम जाने ही दो। बाज वक्त तो तुम भी इतनी बेवकूफ़ी की बात करती हो कि इंसान की अकल ही दंग रह जाए। इनको कौन समझाए? इनको तो सारी बुराइयां मुझ में ही नजर आती हैं। हर वक्त मुझे ही बुरा भला कहती रहती है। अभी दिल मेरा बहुत परेशान है। खुदा जाने फातिमा कहाँ रह गई। इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं लगाई। खुदा न खास्ता उसके साथ कोई बुरा ना हो गया। अरे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि वो मुझे बताए बगैर कहीं रह गई हो और इतनी देर कर दे। शफीक, हम लोग भी तो सब परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं उसे। भाभी जान, क्या वो तुमने हसन और उसकी माँ को फोन करके मना किया कि मंगनी आज नहीं होगी? भाभी जान, मैंने उन्हें कॉल की थी, मगर क्या मगर? भाभी जान, मेरी कॉल करने से पहले ही वो निकल चुके थे। मैं तुमसे कब से कह रही थी सुल्ताना कि उन लोगों को फोन करो और मना करो। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दोबारा फोन करो और कोई बहाना करके रोको उन्हें। अगर वो लोग आ गए तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाभी जान, मुझे यही समझ तो नहीं आ रहा मैं क्या बहाना करूं आखिर। ओहो, मिलाओ तुम दोबारा फोन, मैं खुद ही बात कर लूंगी। भाभी मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवानी चाहिए। शफीक भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे घर की बात बाहर निकल जाएगी, लड़की का मामला है, क्या इज्जत रह जाएगी भाभी जान हमारी? अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी बच्ची घर नहीं पहुंची। आप क्या बात कर रही हैं? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। अरे नहीं, रुको शफीक, तुम कहाँ जाओगे? मैं खुद मंसूर से बात करती हूँ। मामा, मामा, कहाँ हो? दरवाजा खोलो, मुझे क्यों बंद किया है यहाँ पे? दरवाजा खोलो। क्यों शोर मचा रही हो? यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। कौन हो तुम लोग? हाँ, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे अपने घर जाना है। ज्यादा चीखने चलाने की जरूरत नहीं है। खामोशी से जाकर बैठ जाओ वहां पे। प्लीज, अल्लाह का वास्ता, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मैंने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो प्लीज, ऐसा मत करो। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं घर नहीं पहुंची ना तो वो मर जाएंगे। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, बाबा भी तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन तो प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे करीब मत, मैंने कहा मेरे करीब मत आओ, मैं मार दूंगी। गन? मैंने कहा मैं मार दूंगी। इसमें गोलियां चल जाएगी। मैंने कहा मैं मार रिलैक्स, दूंगी। चल जाएगी। मेरे करीब मत आ। अच्छा रखो, मेरे करीब मत आ। रिलैक्स। हटो सामने से। हाँ, मैंने कहा हटो मेरे सामने से, मैं मार अच्छा, दूंगी। मैंने कहा मैं मार दूंगी। अरे वो कमबख्तो कहाँ मर गए हो सबके सब? जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं छोड़ो मुझे, भागी आओ, भागो से। भाग, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे उनसे? क्या कहें कि फातिमा घर पे नहीं? सोचने दो बेटा, सोचने दो। हाँ, लेकिन इतनी देर उन्हें इस तरह बिठा के भी तो नहीं रख सकते ना, कुछ तो बताना होगा उन्हें। अच्छा तुम तो खामोश ही रहो, मुझे जो समझ में आएगा मैं कह दूंगी। कुछ भी कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। लड़की जात का मामला है, ऐसे मुंह उठाकर कुछ भी कह दे? नहीं। मुझे तो फिक्र हो रही है, न जाने फातिमा इस वक्त कहां होगी, किस हाल में होगी। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी मुसीबत आ जाती। भाभी जान, वो हसान के घर वाले बार बार फातिमा का पूछ रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कह दिया मैं सुबह से घर पर नहीं थी, खुद बिजी थी। सुल्ताना तुम कोई भी बहाना उन लोगों से कर दो, कह दो आज मंगनी नहीं हो सकती। अरे भाई जो भी समझ में आए तुम कह दो उनसे। भाभी मैं यही तो पूछ रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। अरे मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों कहती। खैर छोड़ो, तुम शाहीन से कहो कि नाश्ता तो कम से कम लगवाए वहां। जी वो भाभी ना रहम करे, फातिमा को लेकर मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं भाई। मैं देखती हूँ। मंसूर कम से कम आप तो उन लोगों के पास जाके बैठिए, हम सब यहाँ आ गए। नहीं, मैं उनके किन किन सवालों का जवाब दूंगा? क्या बताऊंगा कि फातिमा कहां है? मैं अपने रूम में जा रहा हूं, फातिमा आए तो मुझे बुला लेना। किसका फोन आ रहा है जो तुम बार बार काट रहे हो? बात क्यों नहीं करते हो? किसी का नहीं, वो दोस्त का था, उसके साथ मुझे बाहर जाना था, मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये फातिमा ने क्या सबको मुश्किल में डाल दिया। या अल्लाह उस पर रहम करना, परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे उसको। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, क्या बात है? क्या कैसे भाग गई वो? एक काम कहा था तुम्हें, वो भी ठीक से नहीं कर सकते। उमर मैं आता हूं। तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं। खैर ताई जान कहाँ है? हसान के घर वाले फातिमा का कितनी बार पूछ चुके, अब तो फुप्पो भी आ गई हैं। तो मुझे क्या बता रही हो? उनसे जाके कहो, ऊपर है वो। इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? आराम से भी कह सकते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि फातिमा गई कहाँ। वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? कोई बात नहीं है फातिमा से। कहाँ गई है वो? पता नहीं। उधर चलो। अरे शफीक तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी वो मैं हसान की फैमिली से मिलने। नहीं अभी मत जाना उनके सामने। क्यों भाभी? वो
मैं कह रही हूँ ना, वो अभी बताती हूँ। अच्छा सब्र करो तुम। ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? लड़की भी अभी तक सामने नहीं आई। इनसे कहो जरा जल्दी कर लें, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फिर मुझे उसकी तैयारी करनी है। जी आपा, मैंने कहा तो है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं ये लोग। और फातिमा भी नहीं आई सलाम करने अभी तक। मेरे ख्याल से शायद तैयार हो रही होगी। ये आजकल की लड़कियां भी ना, आपको पता है कितना टाइम लगाती हैं तैयारी में। फातिमा तैयार हो गई क्या? असल में ही मेरी बड़ी नंद की फ्लाइट है, इन्हें देर हो रही है, इनको भी जल्दी जाना है। वो असल में फातिमा घर पे नहीं है। उनके अब्बू की अचानक सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम सब भी वहीं हॉस्पिटल में थे और वो वहीं पे रुक गई। बस हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हम घर आ गए। अब वापस वहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत करूँगी कि आज मंगनी तो नहीं हो पाएगी। आप कोई भी और दिन डिसाइड कर लीजिए, फिर हमें बता दीजिएगा। वो तो ठीक है, मगर मेरी नंद इस्लामाबाद से आई हुई थी, इन्हें आज ही वापस जाना है। मैं चाह रही थी कि इनके सामने ही मंगनी हो जाती तो अच्छा होता। फातिमा के वालिद की तबीयत क्या ज़्यादा ख़राब है? वो असल में अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना होती तो आपको कभी भी तकलीफ़ ना देते। हमने तो आपको इत्तला करने की कोशिश भी की, लेकिन आप लोग घर से निकल चुके थे उस वक्त तक। बाबा! फातिमा, कहाँ थी तुम? अनिका, वो क्या वो? फातिमा, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा है हम लोग कितने परेशान थे, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सच्ची वो मैं जब कॉलेज से निकली ना तो अनिका, तुम जल्दी से लेके जाओ, फातिमा को तैयार करके लाओ। जी। अनिका, ये सब क्या हो रहा है? कसम से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम लोगों पे एतमाद किया। समझ नहीं आ रही यार, क्यों कहा मैंने तुम लोगों को ये काम करने के लिए यार। यार तू तो कह रहा तेरी कजन बड़ी शरीफ है, ये देख उसकी शराफत। यार इतनी जोर से उसने मुझे मारा, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं। गन लोडेड थी उसके हाथ में, मैं क्या करता। बाल बाल मेरी जान बची है। लेकिन अगर मुझे मालूम होता ना तेरी कजन इतनी तेज है, ये काम मैं कभी भी अपने हाथ में ना लेता। सिटी स्कैन करवा कर आ रहा हूं। वैसे गई कहाँ है वो? घर पहुंच गई, अनिका का फोन आया था। पता नहीं अब तुम लोगों ने उसको अपनी शक्ल दिखा दी है, पता नहीं क्या होगा ये। नहीं नहीं, उसने हम में से किसी को नहीं देखा। और नाम लिया अपने? अरे नहीं यार, हम तो बहुत मोहतात थे, हमें तो समझ भी नहीं आई वो कैसे भागी वहां से। लेकिन उमर, एक बात कान खोल के सुन, ये सारी प्लानिंग तेरी थी। अगर हम में से किसी का भी नाम आया। बकवास बंद कर यार, पहले ही मैं इतनी टेंशन में, ऊपर से तुम बकवास किए जा रहे हो। एक काम सीधे से होता नहीं और बातें सुनाते हैं आगे से।
बाबा मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। मेरा दम घुटने लगा था, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। अगर अल्लाह मुझे हिम्मत नहीं देता ना, मैं वाकई मर जाती। नहीं बेटा, ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। मेरी बच्ची, तुम में तो मेरी जान फंसी हुई। मुझे तुम्हारी हिफाजत करना चाहिए थी, जो मैं नहीं कर सका। एक बाप का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को तहफ्फुज़ फराहम करे, जिसपे मैं नाकाम हो गया, नहीं कर सका। तुम्हें वो हिफाजत नहीं दे सका जो तुम्हारा हक था। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं बाबा, ऐसा मत बोले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो एक हादसा था और ये तो किसी के साथ भी हो सकता था ना। और ये आपका दिया हुआ हौसला और भरोसा ही है जो मैं वहां से बच के निकल गई। बेटा फातिमा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैंने मंसूर भाई से बात की है, उन्होंने फौरन एसपी साहब को फोन किया और एसपी साहब ने वादा किया है कि वो उन लोगों को गिरफ्तार करके सामने पेश कर देंगे और सजा दिलवाएंगे। परेशान ना हो मेरी बच्ची। फातिमा, ताईजान कह रही हैं कि तैयार हो जाओ, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अनीका, फातिमा को तैयार करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी। और मुझे नीचे इंतजामात भी देखने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची खैरियत से वापस आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फातिमा, चले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? आपा समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। ये लोग पहले झूठ बोल रहे थे या अब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की को अगवा किया है और फिर वो वापस भी आ गई और उसको पता भी नहीं है? अम्मी, मुझे लगता है कि हमें फातिमा से खुद बात करनी चाहिए। तुम तो चुप करो, बड़ों के बीच में तुम नहीं बोलो। मुझे फातिमा की ताई से खुद बात करनी पड़ेगी। मुझे तो इस लड़की की बनाई हुई कहानी पे जर्रा बराबर यकीन नहीं है। अरे आप लोगों ने चाय नहीं पी? चाय तो पीजिए, बस फातिमा आती होगी तैयार होके। मुझे आपसे बात करनी है। जी जी, बस अब ये लीजिए, फातिमा तो आ गई। बस हम मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। मैं इनके बाबा को और मंसूर को बुला के लाती हूँ। ठहरिए, कैसी मंगनी? कहाँ की मंगनी? सुनो लड़की, तुम अपने घर वालों को तो बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। गजब खुदा का, कौन तुम्हें अगवा करके ले गया और तुम्हें छोड़ भी दिया? तुम अगवा हुई थी या भागी थी किसी के साथ? कैसी बातें कर रही हैं आप नौरीन? नौरीन भाभी बिल्कुल सही कह रही है नसरीन आपा। आप मुझे एक बात का जवाब दें, अगर फातिमा को उन लोगों ने अगवा किया था तो किसी न किसी मकसद के तहत ही किया होगा। आप फातिमा से पूछे ना क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अगवा का केस है। बात झूठ है, इसलिए तो फातिमा चुप है। किसके साथ गई थी, क्या चक्कर है, असल बात तो यही बता सकती है ना। अरे आप लोग यकीन कीजिए, ये बच्ची ऐसी नहीं है। मैं इसके किरदार की गवाही दे रही हूँ। सारे दिल से खदशात निकाल दीजिए और मंगनी की रस्म कीजिए। अरे मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आपको मायूसी नहीं होगी। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। हमें तो आप माफ ही रखिए। मिल जाए ना कोई बेवकूफ तो उसी के साथ रिश्ता तय कर दीजिएगा अपनी इस लाडली का। और सच बताऊं आपको, आपकी इज्जत इसी में है कि ये जिसके साथ भागी थी उसी के साथ शादी कर दें। इसकी भी इज्जत रह जाएगी और आप लोगों की भी। बस नौरीन, एक लफ्ज और नहीं बोलिएगा। हमें भी कोई शौक नहीं है आप जैसों के साथ रिश्ता जोड़ने का।
ले जाइए यहाँ से तशरीफ। चलिए सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। चले अम्मी। चलो बेटा। मुंह उठाकर चले आए जाहिल लोग। शाहीन, इधर आओ शाहीन। उठाओ ये सामान, उठा के फेंको बाहर। सीधी तरह बताओ, कहाँ थी तुम? तुम भाभी को तो बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। वो मुझे वाकई किसी ने अगवा किया था। मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई थी। झूठ मत बोलो, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। सच सच बताओ, किसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बदनाम हुआ है, उसकी अच्छी भली मंगनी टूट गई है। इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग मुझ पे। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम बहुत मासूम हो, सारे इल्जामात तुम पर ही लगते हैं, सारी ज्यादतियां तुम्हारे साथ होती हैं। अनीका भी तो इस घर की बेटी है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई इल्जाम नहीं लगाता। सीधी तरह मेरी बातों का जवाब दो। ऐसे क्या देख रही हो? आंखें नीची करो, नीचे देखो। जरा शर्म हया नहीं है तुम्हें? इतना कुछ होने के बावजूद आंखों में आंखें डाल के फुफो के बात कर रही हो तुम। तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है तुम सोच सकती हो? कहती है मैं अगवा हुई थी। भाभी, अगर किसी ने इसको अगवा किया होता तो बगैर सामान के कोई छोड़ता तुम्हें? किस किस को उल्लू बनाओगी? तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। शायद आप लोगों को मेरी बात पर यकीन तब आएगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अरे बड़ी अम्मा, बेटा इतनी रात हो गई, तुम्हारी माँ नहीं आई अब तक? मंगनी का फंक्शन है तो देर सवेर तो हो ही जाती है। ड्राइवर छोड़ देगा उन्हें। वैसे फातिमा बहुत अच्छी लड़की, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। जिस घर जाएगी उजाला कर देगी। बड़ी समझदार और नेक बच्ची। ठीक कहा आपने, फातिमा वाकई में बहुत अच्छी लड़की। ऐसे मुताहिर तुमको जाना चाहिए था फातिमा की मंगनी में। बड़ी अम्मा सच पूछे ना तो मेरा मामू की तरफ जाने का दिल ही नहीं करता। ये तुम अनीका की वजह से कह रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन बेटा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मुझे तो शुरू से ही वो नापसंद थी। तुम्हारा जोड़ ही नहीं था उसके साथ। वो इस घर में हमारे साथ रह सकती थी। उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है। अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे को बहुत प्यारी दुल्हन मिलेगी, सारा जमाना देखेगा। अच्छा अपनी माँ को तो फोन करो, मिलाओ जरा, कहाँ है वो? करता हूँ कॉल। फातिमा दरवाजा खोलो बेटा। फातिमा दरवाजा खोलो। फातिमा दरवाजा खोलो। फातिमा खोलो ना बेटा प्लीज। भाभी ये लड़की कुछ कर ना ले, कमरे में बंद हो गई है, क्या करेंगे हम? अल्लाह ना करे फूफो, आप कैसी बातें कर रही हैं? फातिमा दरवाजा खोल दो बेटे। फातिमा दरवाजा खोलो बेटा। रहम करे, कोई आवाज भी नहीं आ रही अंदर से। ये कैसा शोर मचा रखा है, क्या हुआ है? भाभी जान, फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया है, अल्लाह रहम करे। हटो तुम लोग, मैं खुलवाती हूँ। फातिमा बेटा दरवाजा खोलो। फातिमा बेटा, ताई अम्मी की तो बात सुनो। क्या हुआ फातिमा को? शफीक भाई दरवाजा बंद कर लिया, फातिमा ने नहीं खोल रही। हट रहे, मैं देखता हूँ। फातिमा बेटा, फातिमा बेटा दरवाजा खोलो। फातिमा, मैं दूसरी चाबी लेकर आती हूँ शफीक। ले आओ। भाभी फातिमा की तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है उसने कुछ कर लिया। अल्लाह खैर करे।
हौसला रखिए शफीक फातिमा, भाई। फातिमा बेटा क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? लाइए लाइए, मुझे दीजिए। कुछ देर मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दे। अगर खुदकुशी हराम नहीं होती ना बाबा, तो शायद आज मैं जिंदा ना रहती। अल्लाह ने तुम्हारे हक में बेहतर किया मेरी बच्ची। उसके हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह पर यकीन ही तो है, तभी तो आपके सामने जिंदा बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। अल्लाह के खौफ ने ही मुझे रोक लिया। मेरी बेटी बहुत अच्छी, बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाली। नहीं मामा, मुझ में नहीं है हौसला, नहीं है मुझ में हौसला लोगों की बातें सुनने का, उनके ताने सहने का। बस अब भूत को बिगड़ने से बचा रही हूँ। मेरा क्या कसूर था बाबा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं तो हसन के रिश्ते के लिए राजी हो गई थी ना, उसे अपने रब का फैसला समझ के कबूल कर लिया था। फिर क्यों सब कुछ खत्म हो गया? क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हुआ? वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे अगवा किया? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया? बाबा, ये सारे सवाल सोच सोच कर मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है मुझे। तुम बेटा हौसले से काम लो, घबराओ मत। मैं नसरीन भाभी से कहूंगा वो एक मर्तबा हसन के घर वालों से बात करें। नहीं बाबा, नहीं, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। मैंने सोच लिया, अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी।
से भी शादी नहीं करूंगी।